नमस्कार एवरीवन, वेलकम टू एस्ट्रो सात्विक। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, प्रेडिक्शंस फॉर दी सैटर्न रेट्रोग्रेड यूजिंग भृगु नंदी नाड़ी ऑफ आरजी राव। दूसरी बात, हमने एक वर्कशॉप कंडक्ट करी थी लास्ट मंथ, टाइमिंग ऑफ इवेंट्स टू द एग्जैक्ट डेट पे। इट वाज वेरी सक्सेसफुल। 25 स्टूडेंट्स ने लाइव अटेंड करा था और अब हमारे पास रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल है। सो एनीवन इज इंटरेस्टेड इन गेटिंग द रिकॉर्डिंग्स तो आप ले सकते हैं। द टॉपिक इज प्रिडिक्टिंग द इवेंट्स टू द एग्जैक्ट डेट एंड बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन। और आने वाले महीने में, दैट इज अगस्त के महीने में, हमारी वर्कशॉप होगी ट्रांजिट्स एंड अष्टक वर्ग के ऊपर। ट्रांजिट्स और अष्टक वर्ग पे वर्कशॉप होगी, तो जो भी इंटरेस्टेड है दे कैन स्टार्ट एनरोलिंग फ्रॉम नाउ। नाउ लेट अस कम टू द मेन थिंग, दैट इज द प्रेडिक्शन फॉर सैटर्न रेट्रो। देखिए, भृगु नंदी नाड़ी जो आरजी राव वाली है, मैंने पहले भी क्लियर करा है काफ़ी बार अपनी वीडियोस में कि भृगु नाड़ी अलग चीज़ है, नंदी नाड़ी अलग चीज़ है। आरजी राव जी ने कुछ चार्ट्स भृगु नाड़ी से लिए, कुछ नंदी नाड़ी से लिए, उनको एक किताब में कंपाइल करा जिसका नाम उन्होंने भृगु नंदी नाड़ी दे दिया। एक्चुअल भृगु नाड़ी इज़ समथिंग टोटली डिफरेंट। और भृगु नंदी नाड़ी में ज़्यादातर आपको ओपिनियन मिलेंगे आरजी राव जी के और उनके स्टूडेंट्स के, कि किस तरह दे आर यूजिंग इट फॉर द प्रेडिक्शन। अब उसमें एक कॉन्सेप्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि भृगु नंदी नाड़ी में असेंडेंट का कॉन्सेप्ट ज़्यादा नहीं है। भृगु नंदी नाड़ी में असेंडेंट का इतना कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट नहीं है। वो जुपिटर को लगन बना के, बृहस्पति को लगन बना के दे कैन मेक द प्रेडिक्शंस। तो एक तो जिनके पास बर्थ टाइम की डाउट्स हैं, दे कैन यूज जुपिटर एज द असेंडेंट और गुरु को लगन बना के वो प्रेडिक्शंस कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू भृगु नंदी नाड़ी मेथड। दूसरी बात, रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स, वक्री ग्रहों के बारे में आप जितना पढ़ोगे आप उतना कंफ्यूज हो जाओगे। हर एक जगह अलग थ्योरी बताई गई है, लेकिन भृगु नंदी नाड़ी में आरजी राव जी की और उनके स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल सत्यनारायण नाइक सर, अब वो हमारे बीच में नहीं है, उन्होंने भी काफ़ी अच्छी बुक्स लिखी हैं नाड़ी एस्ट्रोलॉजी पे। तो उन्होंने सबने कॉमन चीज़ पे डिस्कशन करा है कि एक वक्री ग्रह अपने घर से पिछले घर का रिजल्ट देता है। वक्री ग्रह अपनी राशि से पिछली राशि का रिजल्ट देता है। मतलब जो भी ग्रह वक्री हो जाए, वक्री ग्रह आपको जिस घर में वो वक्री हुआ है उस घर से पिछला घर जो है वो उसके पिछली राशि जो है उसका रिजल्ट आपको देगी। अब ये प्रिंसिपल है, इसका यूज़ करके हम प्रेडिक्शन कैसे करें। हम देखिए, जब आप इस प्रिंसिपल का यूज़ करोगे तो मैं आपको ये एडवाइस नहीं करूँगा कि आप सैटर्न रेट्रोग्रेड को 12 घरों के हिसाब से स्टडी करो, क्योंकि भृगु नंदी नाड़ी में लगन का कॉन्सेप्ट है नहीं। तो लगन से ट्रांजिट देखने का इतना कॉन्सेप्ट भृगु नंदी नाड़ी में आपको नहीं मिलेगा। ओके, इस कारण से आप लगन से 12 घरों में सैटर्न रेट्रो की प्रेडिक्शन को मत फॉलो करना, उसका इतना इंपॉर्टेंस नहीं है। आपको क्या देखना है, आपको ये देखना है कि शनि मीन राशि में रेट्रो हुए, शनि पाइसेस में रेट्रो हुए, तो पाइसेस से पिछली राशि कुंभ राशि है। आपकी कुंडली में कुंभ राशि में कौन सा प्लैनेट बैठा है, क्या कुंभ राशि की स्थिति है, उस पे आपको फोकस करना पड़ेगा, वहीं से आपको प्रेडिक्शन मिलेगा। तो बेसिकली सन से लेके राहु केतु तक कुंभ राशि में होने से उसके क्या क्या प्रभाव हैं उस पे हम डिस्कशन करेंगे। और एक और चीज़ मुझे आपको बतानी है कि अगर आप देखोगे तो 28 अगस्त को कुंभ राशि के अंदर एक्वेरियस राशि में एक ग्रहण भी होगा, चंद्र ग्रहण होगा। सो कुंभ राशि के अंदर चंद्र ग्रहण भी बनेगा 28 अगस्त को, उस दिन रक्षाबंधन भी है। तो कुंभ राशि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आने वाले कुछ समय के लिए, क्योंकि ग्रहण फिक्स्ड राशिज में अगर ग्रहण बने, अगर फिक्स्ड स्थिर राशियों में ग्रहण बने, तो श्री आर सांथानाम जी कहते हैं कि उस ग्रहण का प्रभाव, उस ग्रहण के रिजल्ट आने वाले 2-3 महीनों तक आपको मिलेंगे। मतलब अगर अगस्त में ग्रहण हुआ, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक यू कैन एक्सपेक्ट द रिजल्ट्स ऑफ द ग्रहण जो कुंभ राशि में होगा। सोलर एक्लिप्स भी है, सूर्य ग्रहण भी है, उस पर हम डिस्कशन अभी नहीं करेंगे। दूसरा, सैटर्न रेट्रो होके मीन राशि से रेट्रो होके कुंभ राशि को भी इन्फ्लुएंस कर रहा है। अब आप कुंडली में अपने क्या देखें, आप अपने चार्ट खोल के ये देखो कि कुंभ राशि में कौन सा प्लैनेट बैठा हुआ है। और साथ ही साथ आपको एक और चीज़ और पता है कि कुंभ राशि में फिलहाल राहु ट्रांजिट कर रहा है। अब राहु ऑलरेडी कुंभ में है, तो आपके नेटल चार्ट में कुंभ राशि में क्या प्लैनेट बैठा है वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। पहली चीज़,
अगर आपके नेटल चार्ट में सूर्य कुंभ राशि में है, देखिए सूर्य अच्छा नहीं माना गया क्योंकि सूर्य राहु का भी एनिमी है, सैटर्न का भी एनिमी है। तो अगर कुंभ राशि में आपका सूर्य है, सूर्य का कुंभ राशि में होना आने वाले 6 महीने तक अच्छा नहीं होगा। इट कैन गिव यू सम हेल्थ इशू, जातक या जातक के पिता की हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आएंगी, घर के मेल मेंबर्स बीमार पड़ेंगे, हायर अथॉरिटी बॉस से दिक्कत आ सकती है, एंड देयर कैन बी सम इश्यूज रिलेटेड टू द आई साइट एंड हार्ट। ये आप ध्यान रखिएगा। बॉस या सुपीरियर इन दी वर्क प्लेस के अंदर आपका डिस्प्यूट होने के इसमें योग बन जाएंगे, एंड गवर्नमेंट से कुछ अनफेवरेबल डिसीजंस, गवर्नमेंट से कुछ अनफेवरेबल न्यूज़ आना, उसकी संभावना बढ़ जाएगी क्योंकि एक तो राहु कुंभ में सूर्य के ऊपर जा रहा है, दैट इज़ ऑल्सो नॉट गुड। शनि वक्री होके सूर्य को प्रभावित करेगा, वो भी अच्छा नहीं है। कुंभ राशि में एक्लिप्स भी है, दैट विल ऑल्सो बी नॉट बी गुड। दूसरा प्लैनेट बेसिकली, अगर आपका चंद्रमा इट्स इन दी कुंभ राशि तो ध्यान रखें चंद्रमा भी कहीं ना कहीं एनिमी है, तो चंद्रमा का भी कुंभ में जाना अच्छा नहीं माना गया। चंद्रमा अगर आपका कुंभ में है तो दिस पर्टिकुलर सैटर्न रेट्रोग्रेड आपको चेंज ऑफ प्लेस या चेंज ऑफ जॉब दे सकता है। स्थान परिवर्तन, जगह चेंज या चेंज ऑफ जॉब की ये संभावना बना देगा क्योंकि चंद्रमा चेंज ऑफ प्लेस का कारक है नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में, रीलोकेशन का कारक है नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में। तो कुंभ राशि के अंदर ये जो प्रभाव पड़ेगा, चाहे वक्री शनि का हो या राहु का कुंभ में होना हो या कुंभ में होने वाला जो एक्लिप्स बनेगा, एक्लिप्स को भी ध्यान में रखिएगा। ये आपको चेंज ऑफ प्लेस, चेंज ऑफ वर्क प्लेस, चेंज ऑफ जॉब ये दे सकता है। हाँ, अगर आपकी दशा आपकी अच्छी हुई तो इट कैन बी पॉजिटिव चेंज, अगर दशा खराब है तो नेगेटिव चेंज। दूसरा, फीमेल मेंबर्स ऑफ द फैमिली का ध्यान रखिएगा। मदर या मदरली फिगर कोई बीमार पड़ सकती है, मदर या मदरली फिगर के ऊपर मेडिकल एक्सपेंडिचर कैन हैपन, दैट इज व्हाट इज मून। हाँ, अगर आप फॉरेन ट्रेवल करने का प्लान कर रहे हो, बिकॉज मून ऑल्सो गिव्स फॉर ट्रेवलिंग ऑल्सो, सो भृगुनंदी नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में चंद्रमा को ट्रेवलिंग का कारक माना गया है। सो दिस ट्रांजिट कैन गिव यू ट्रेवल अगर चंद्रमा आपकी कुंडली में कुंभ राशि में है। ये दिसंबर तक ही वैलिड होगा, ये भी ध्यान रखना। 11 दिसंबर आई गेस लास्ट डेट है जब सैटर्न रेट्रोग्रेड हमारा ख़त्म हो जाएगा, तो वो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तीसरा, अगर आपकी कुंडली में मंगल कुंभ राशि में है, अगेन मार्स इन दी कुंभ, इट्स नॉट गुड क्योंकि राहु का गोचर मंगल के ऊपर अच्छा नहीं माना गया और शनि का भी ट्रांजिट मार्स के ऊपर अच्छा नहीं माना जाता नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में। ये जातक के जीवन में हेल्थ इश्यूज, सर्जरीज एंड डिस्प्यूट्स कॉज करता है। तो अगर आपका मंगल कुंभ राशि में है, अगर मार्स आपका एक्वेरियस में है, तो ये आने वाला जो सैटर्न रेट्रोग्रेड है बेसिकली जो कुंभ राशि को प्रभावित करेगा, जो आने वाला एक्लिप्स है जो कि अगेन कुंभ राशि को प्रभावित करेगा, तो ये आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। इसमें लीगल डिस्प्यूट से बचें, पुलिस केसेस, हॉस्पिटल के चक्रों से आप बचें। इट कैन कॉज लीगल डिस्प्यूट और हॉस्पिटलाइजेशन, बी वेरी केयरफुल। मंगल वैसे तो इंजरी का कारक होता है, फिजिकल इंजरी मार्स ज़्यादा देता है एज कम्पेयर टू सम डिसीज, सो दिस इज ऑल्सो व्हाट यू नीड टू बी केयरफुल। अब आ गए कुछ अच्छे प्लैनेट्स, कुछ अच्छे गोचर। अगर आपका बुध कुंभ राशि में है तो ये आने वाला समय आपके लिए अच्छा रहेगा क्योंकि ऑलरेडी राहु का गोचर मरकुरी के ऊपर अच्छा माना जाता है, ऊपर से शनि का गोचर भी बुध के ऊपर नाड़ी ज्योतिष में अच्छा कंसिडर होता है। तो ये रेट्रो साटन जब बुध को प्रभावित करेगा कुंभ राशि में आपकी कुंडली में, तो दिस विल बी वेरी गुड। यू कैन एक्सपेक्ट सम गुड प्रोग्रेस इन दी प्रोफेशनल लाइफ, फाइनेंशियली कुछ मेजर गेन ये दे सकता है। एजुकेशनल, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हो, यू कैन एक्सपेक्ट गुड न्यूज़। स्कॉलरशिप एंड ऑल अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो यू कैन एक्सपेक्ट समथिंग। मरकुरी इज द कारक ऑफ एजुकेशन, फॉर्मल एजुकेशन, स्कॉलरशिप्स, तो इन सब चीज़ों के लिए अच्छा है। बिजनेसमैन के लिए अच्छा है, बिजनेस में सेल इंक्रीज हो सकती है, बिजनेस में यू कैन एक्सपेक्ट सम इंक्रीज इन द इनकम और इन द सेल्स। तो मरकुरी का कुंभ राशि में होना हमने देखा कि बहुत अच्छा है आने वाले सैटर्न रेट्रोग्रेड के लिए भी और एक्लिप्स के लिए भी। एक्लिप्स को भी कंबाइन करिए, क्यों? क्योंकि एक्लिप्स भी कुंभ राशि में होना है और सैटर्न रेट्रो का प्रभाव भी कुंभ राशि में आना है। तो कुंभ राशि में बैठा प्लैनेट आपकी कुंडली में बहुत इंपॉर्टेंट बन जाएगा। सो गिव इम्पोर्टेंस टू इट एंड
उसके हिसाब से आप आने वाले 5-6 महीने का प्रेडिक्शन कर सकते हो। तीसरा, सपोज आपका वीनस एक्वेरियस राशि में है, वीनस कुंभ राशि में है। देखिए वीनस का कुंभ राशि में होना वो भी बड़ा अच्छा माना गया, क्योंकि राहु का गोचर वीनस पे नाड़ी एस्ट्रोलॉजी अच्छा कहती है। नाड़ी से जब राहु वीनस पे जाए, जातक कोई नया गैजेट खरीदेगा, नया मोबाइल, नया लैपटॉप खरीदेगा, जातक नई गाड़ी खरीद सकता है, किसी नई लड़की के साथ रिलेशनशिप में आएगा या फिजिकल रिलेशनशिप में आएगा, या कोई ऐसी लड़की फ्रॉम डिफरेंट कल्चर कम्युनिटी जातक की लाइफ में आएगी। तो ये सब राहु और वीनस के रिजल्ट्स बताए गए। और साथ ही आपको पता है सैटर्न और वीनस के भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स बताए गए हैं नाड़ी ज्योतिष में। सैटर्न का गोचर वीनस के ऊपर भी पैसा लक्ष्मी देने वाला कहा गया है। इट इज़ सेट टू बी अ वेरी ग्रेट ट्रांजिट इन टर्म्स ऑफ द फाइनेंशियल ग्रोथ। तो सैटर्न का प्रभाव कुंभ राशि में होगा, एक्लिप्स का प्रभाव कुंभ राशि में होगा। राहु तो कुंभ में है ही, राहु भी कुंभ में दिसंबर के, अगर आप आई गेस ट्रू नोट्स लोगे तो दिसंबर के फर्स्ट वीक तक है। अगर आप मीन नोट्स लोगे, क्योंकि मैं मीन नोट्स लेता हूँ, तो मेरे हिसाब से तो 25 नवंबर को तक राहु कुंभ में है। तो अगर आपका वीनस कुंभ राशि में है तो नाउ यू कैन एक्सपेक्ट सम न्यू रिलेशनशिप, सम न्यू अफेयर। गैजेट अगर कोई खरीदने का प्लानिंग है, लैपटॉप, मोबाइल या कोई ज्वेलरी लेने का प्लान है तो आप ले सकते हो। शुक्र से रिलेटेड चीज़ें एक्टिवेट होंगी, लक्ष्मी जातक की लाइफ में आएगी। अब लक्ष्मी चाहे पार्टनर के फॉर्म में हो, चाहे पैसे के फॉर्म में हो, चाहे सुख के फॉर्म में हो, तो ये भी अच्छा ट्रांजिट है। तीसरी चीज़, अगर आपका सपोज बृहस्पति कुंभ राशि में है, देखो अगर आपका नेटल बृहस्पति कुंभ में है, स्टिल दिस ट्रांजिट विल बी गुड फॉर यू टू सर्टन एक्सटेंट। हाँ, राहु का गोचर जुपिटर के ऊपर नाड़ी ज्योतिष में थोड़ा टर्बुलेंट माना गया, लेकिन सैटर्न का संबंध जुपिटर से बने तो नाड़ी ज्योतिष बड़ा अच्छा मानती है, प्रोफेशनल अपलिफ्टमेंट देता है, नई जॉब देने की संभावना बन जाती है, करियर में उछाल देता है, करियर में इट गिव्स सम प्रमोशन और हाइक। तो अगर और ऐसे भी काफ़ी लोगों का मानना है कि कुंभ राशि में बृहस्पति काफ़ी स्ट्रांग हो जाता है। कुछ लोगों ने तो थ्योरी ही दे दी है कि कुंभ राशि में बृहस्पति उच्च के समान रिजल्ट देता है, एक्सॉल्टेड के समान रिजल्ट देता है। तो ये अगर आपका कुंभ राशि में जुपिटर है और ये सैटर्न रेट्रो जो होगा, मीन राशि से शनि वक्री होंगे और कुंभ राशि का कुछ प्रभाव ये आपको देगा। तो अगर कुंभ में आपका बृहस्पति है, यू कैन एक्सपेक्ट सम प्रमोशन, राइज इन करियर, ओके, सम गेन ऑफ जॉब एम्प्लॉयमेंट या प्रमोशन के इसमें योग बन जाएंगे। चाइल्ड बर्थ के लिए अगर आप ट्राई कर रहे हो, सो पीपल कैन एक्सपेक्ट गुड न्यूज़ इन दी चाइल्ड बर्थ ऑल्सो। तो बृहस्पति के जो भी कार्य तत्व हैं, चाइल्ड बर्थ, आपका प्रमोशन, हाइक, ग्रोथ इन द करियर, सैटर्न जुपिटर का जो संबंध जो बताता है वो आपके लिए अच्छा रहेगा। अब देखिए, जब आप भृगुनंदी नाड़ी की बात करो तो सत्यनारायण नाइक सर की एक बुक है नाड़ी एस्ट्रोलॉजी पे ट्रांजिट्स के ऊपर, तो उसको ज़रूर पढ़िए। स्नैपशॉट आपको प्रेडिक्शंस मिलेंगे, बहुत डिटेल्ड आपको प्रेडिक्शन मिलेंगे, और एक कॉन्सेप्ट मिलेगा भृगुनंदी नाड़ी का, डेस्टिनी ब्रेकर का। मतलब मेलेफिक्स या शत्रु ग्रहों का प्रभाव होना किसी एक राशि पे जहाँ पे गोचर हो रहा है या जिस राशि को हम स्टडी कर रहे हैं, तो डेस्टिनी ब्रेकर की तरह एक्ट करती है। एग्जाम्पल के लिए, गुरु का गोचर मंगल के ऊपर अच्छा है, गुरु का गोचर मंगल के ऊपर प्रॉपर्टी देता है, जातक के लिए अच्छा माना गया। लेकिन अगर मंगल केतु के साथ है कुंडली में या मंगल राहु के साथ है, तो गुरु का गोचर मंगल केतु युति पे या मंगल राहु युति पे डेस्टिनी ब्रेकर बन जाएगा, प्रॉब्लम दे देगा, जातक को डिस्प्यूट दे देगा, बहुत बड़ा, कोई बहुत बड़ी ट्रेजेडी दे देगा। तो ऐसे तो गुरु का गोचर मंगल के ऊपर अच्छा माना गया, लेकिन अगर राहु केतु का संबंध मंगल के साथ है तो वो खराब हो जाएगा। ओके, सिमिलरली गुरु का गोचर सूर्य के ऊपर अच्छा माना गया, लेकिन सूर्य अगर शनि के साथ है या सूर्य अगर राहु के साथ है, तो गुरु का गोचर सूर्य राहु या सूर्य शनि के ऊपर फिर डेस्टिनी ब्रेकर का काम करेगा। तो ऑलवेज रिमेंबर कि आप डेस्टिनी ब्रेकर कॉम्बिनेशंस को समझें। अब ये आपको नाड़ी एस्ट्रोलॉजी बुक में मिलेंगे, मैं यहाँ पे कितने ही पढ़ा दूंगा तो इस कारण से प्रेफर टू रीड द बुक्स ऑफ सत्यनारायण नाइक सर। वो आरजी राव सर के स्टूडेंट रहे हैं, उनके साथ बैठ के उन्होंने पढ़ा है, तो उनको नॉलेज ज़्यादा है, इसलिए उनकी किताबें आप फॉलो करो। अब अगर आपका नेटल सैटर्न कुंभ राशि में है, तो भी
आने वाला ट्रांजिट में आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि एक तो राहु का गोचर शनि के ऊपर अच्छा नहीं माना गया, राहु का गोचर सैटर्न के ऊपर कैन कॉज सम मिस हैपनिंग्स इन द लाइफ ऑफ द पर्सन। साथ ही साथ अगर रेट्रो होके सैटर्न कुंभ को प्रभावित करेंगे तो आपके नेटल शनि को प्रभावित करेंगे। तो जिन लोगों का भी शनि कुंभ राशि में है वो लोग बहुत अलर्ट हो जाओ, जॉब जाने की संभावना बन सकती है, जॉब में चेंज आने की संभावना बन सकती है, आपको ज़बरदस्ती जॉब चेंज करना पड़ेगा या ले ऑफ हो सकता है। बी वेरी केयरफुल। अगर आपका कुंभ राशि के अंदर शनि बैठा हुआ है तो आने वाले 6 महीने बहुत ध्यान रखें, क्योंकि एक्लिप्स भी होना है कुंभ राशि में आगे चल के 28 अगस्त को। सो बी वेरी केयरफुल, यू कैन एक्सपेक्ट सम मेजर इवेंट रिलेटेड टू द जॉब, जॉब लॉस से बचें। ओके, देयर कैन बी ले ऑफ टू द पीपल इन द कॉर्पोरेट सेक्टर, या वर्क प्लेस में आपके डिस्प्यूट्स या अनस्टेबिलिटी आ सकती है। हाँ, अगर किसी की दशा अच्छी है, कोई अच्छी दशा रन कर रहा है तो अच्छी बात है, तो इट्स गुड। बट अगर दशा भी खराब है, देखिए ये सारा सिस्टम जो है ना, ये कंपाइलेशन पे काम करता है। आपको दशा भी कंपाइल करनी पड़ेगी, आपको जुपिटर का भी ट्रांजिट कंपाइल करना पड़ेगा, आपको शनि का भी गोचर कंपाइल करना पड़ेगा, आपको जातक का भृगु चक्र पद्धति के हिसाब से साल भी देखना पड़ेगा, तिथि प्रवेश भी देखना पड़ेगा, तब जाके आपको एक चीज़ बोलिए। लेकिन अभी क्या है, पर्पस आपको एक टेक्निक सिखाना है, तो उस टेक्निक का यूज़ करके क्या क्या प्रेडिक्शन बनती है वो तो मुझे सब बतानी ही पड़ेगी यहाँ पे। गॉट इट। सो सैटर्न इन द कुंभ का भी ध्यान रखिएगा। और लास्ट प्लेसमेंट राहु केतु कुंभ राशि में, मैंने अपनी एक्लिप्स वाली वीडियो में पहले भी बताया था, आर सांथानाम जी ने बहुत क्लियरली मेंशन करा है, अगर एक्लिप्स यानी ग्रहण उस राशि में बने जहाँ केतु बैठा है तो जातक की लाइफ में कोई हेल्थ क्राइसिस या एक्सीडेंट आ जाएगा। क्लियर, हेल्थ क्राइसिस एक्सीडेंट होगा अगर एक्लिप्स यानी ग्रहण उस राशि में बने जहां केतु बैठा है। मतलब अगर कुंभ राशि में आपका केतु है तो आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ग्रहण भी वहां पे बनेगा, यू नीड टू बी वेरी केयरफुल। दूसरा, राहु केतु शनि मंगल का उस राशि में जाना जहां ग्रहण बन रहा है अच्छा नहीं माना गया। तो 28 अगस्त को ग्रहण बनेगा, और मैंने आपको बताया कि आर सांथानाम जी ने मेंशन भी किया है, फिक्स्ड राशियों में, स्थिर राशियों में बनने वाला ग्रहण 2-3 महीने तक प्रभाव देता है। तो अगर आपकी कुंभ राशि में मंगल शनि राहु केतु हैं तो थोड़ा नेगेटिव है, बी वेरी अलर्ट, बी वेरी वेरी अलर्ट। ओके, दूसरी बात, तो राहु केतु का कुंभ राशि में होना, एक तो नेटल राहु भी वहीं पे गोचर कर रहा है, दूसरा सैटर्न रेट्रो होके कुंभ राशि को जब प्रभावित करेगा तो शनि का प्रभाव राहु पे भी अच्छा नहीं माना गया। नाड़ी ज्योतिष में प्रॉब्लम्स कॉज कर देता है, लाइफ में मिस हैपनिंग्स दे देता है, इट कैन कॉज अनएक्सपेक्टेड बैड इवेंट्स इन द लाइफ ऑफ द पर्सन। सिमिलरली शनि का गोचर केतु के ऊपर या शनि का संबंध केतु से नाड़ी ज्योतिष में अच्छा नहीं माना गया, जॉब चेंज, लॉस ऑफ जॉब का कारक है, और साथ ही साथ हेल्थ क्राइसिस का भी कारक है। तो अगर आपका कुंभ राशि में राहु केतु हैं तो भी आप ध्यान रखिए, लेकिन डरिए मत, क्योंकि हो सकता है आप लोग दशा बहुत अच्छी दशा में हों, तो अच्छी दशा होगी तो प्रभाव ही नहीं पड़ पाएगा इन सब चीज़ों का आपके ऊपर। तो मेक श्योर आप अपना दशा देखिए। दशा अगर आपको खराब बता रही है, अगर आप 6, 8, 12 स्वामियों की दशा में हो या किसी खराब दशा कॉम्बिनेशन में हो, मंगल राहु, राहु मंगल, शनि राहु, राहु शनि, मंगल शनि, शनि मंगल, ऐसी खराब दशा कॉम्बिनेशंस में हो, या आपका दशा लॉर्ड कुंडली में खराब स्थिति में है, 6, 8, 12 में है, नीच का है, या जैसे भी आप दशा को एनालाइज करते हो और आपको एनालाइज करके ये फील हो रहा है कि मेरी दशा अच्छी नहीं चल रही है, मेरी दशा खराब है, और इसमें आपको एनालाइज करने की भी जरूरत नहीं है, आपको खुद को पता होगा कि मेरी अभी फिलहाल जो दशा है वो अच्छा रिजल्ट दे रही है कि बुरा रिजल्ट दे रही है। अगर आपको फील हो रहा है कि आपकी दशा आपको अच्छा रिजल्ट नहीं दे रही या आपकी दशा अच्छी नहीं जा रही है, और साथ ही साथ कुंभ राशि में अगर ऐसे पाप ग्रह बैठे हुए हैं, या जो आपको मैंने प्रॉब्लमेटिक प्लेसमेंट्स बताई वो कुंभ राशि में बन रही हैं, तो आपको खराब रिजल्ट मिलेगा। अगर वहाँ पे कुंभ राशि में अच्छे ग्रह भी हैं और आपकी दशा बहुत खराब है तो इतना अच्छा प्रभाव नहीं आ पाएगा। सो ट्राई टू कंपाइल एवरीथिंग, ट्राई टू कंपाइल दी दशा एंड ट्रांजिट्स, और हर चीज़ को एक साथ लेके चलिए। इंडिपेंडेंटली आप किसी चीज़ को एनालाइज करोगे तो आप उसमें आपको क्लैरिटी नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो ये भी आपको क्लियर हो गया। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, रेट्रो शनि है,
अपनी राशि से पिछली राशि को प्रभावित कर रहा है, कुंभ राशि को प्रभावित कर रहा है। भृगुनंदी नाड़ी में हाउसेस के मतलब लगन का कॉन्सेप्ट नहीं है, तो हम सैटर्न रेट्रो का प्रभाव 12 लग्नों से तो नहीं देखेंगे, लेकिन कुंभ राशि में बैठे ग्रह से देखेंगे। तो कुंभ राशि देखो आपकी कुंडली में क्या मायने रखती है और फिर दशा देखिए, फिर दशा को देखें। एक और बात मुझे आपको बतानी है, दैट इज़ रिगार्डिंग दी वेबिनार। तो आने वाला वेबिनार एज आई टोल्ड ट्रांजिट और अष्टक वर्ग पे होगा। मैं कम्युनिटी टैब पे उसकी पोस्ट डाल दूंगा। पुराने वेबिनार की रिकॉर्डिंग्स अब अवेलेबल हैं, सो वो भी आप परचेज कर सकते हो। तो ये तो हो गया प्रभाव 9 प्लैनेट्स के हिसाब से। एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ अगर बाय चांस आपका सिंह लगन है या आपका मीन लगन है या आपका कर्क लगन है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि प्रॉब्लम इज़ कि अगर आपका कर्क लगन है तो 8वें घर में कुंभ राशि आएगी, अगर आपका मीन लगन है तो 12वें घर में कुंभ राशि आएगी, और अगर आपका कन्या लगन है तो आपके 6th हाउस में कुंभ राशि आएगी। मैंने गलती से सिंह लगन बोल दिया होगा, आई वॉन्टेड टू से कन्या लगन। तो कन्या लगन के 6th में कुंभ आता है, आपके कर्क लगन के 8वें में कुंभ आता है, मीन लगन के 12वें में कुंभ आता है। मीन लगन के 12वें घर में कुंभ राशि, कर्क लगन के 8वें घर में कुंभ राशि और कन्या लगन के 6ठे घर में कुंभ राशि। ये 3 लगन के लोग थोड़ा केयरफुल रहिए आने वाले 6 महीने, क्योंकि बात ऐसी है, इन तीनों लगन के जातकों के लिए एक तो ठीक है, राहु 6, 8, 12 में ट्रांजिट कर रहा है, शनि वक्री होके पिछले घर का अगर रिजल्ट देगा, पिछले घर को अगर प्रभावित करेगा तो इनके 6, 8, 12 घरों को ही प्रभावित करेगा। और 28 अगस्त को बनने वाला ग्रहण भी आप लोगों के 6, 8, 12 घरों में ही बनेगा। बाहर सांथानाम जी के हिसाब से 6, 8, 12 में बनने वाला ग्रहण अच्छा रिजल्ट नहीं देता है। 6ठे, 8वें, 12वें घर में बनने वाला ग्रहण प्रॉब्लमेटिक होता है। अगर ग्रहण आपके केंद्र या त्रिकोण में बने तो अच्छा माना गया। ग्रहण जिस राशि में बन रहा है, कुंभ राशि में 28 अगस्त को ग्रहण बनेगा, अगर वो आपके केंद्र त्रिकोण में आती है तो अच्छी बात है, अगर 6, 8, 12 में आती है तो प्रॉब्लमेटिक है। तो कन्या लगन, कर्क लगन और मीन लगन के जातक थोड़ा ध्यान रखिए, क्योंकि वक्री शनि भी 6, 8, 12 को प्रभावित करेगा आपके, ओके। एंड राहु का गोचर भी वहीं पे हो रहा है। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो सबसे बड़ा इशू के ग्रहण भी आपके 6ठे, 8वें, 12वें घर में हो रहा है। तो कन्या लगन, मीन लगन और कर्क लगन के लोग आने वाले 6 महीने थोड़ा ध्यान रखें, बी केयरफुल। क्लियर? अब लास्ट चीज़ जिस पे मैंने पहले भी वीडियो डाली है, आज से 4 महीने पहले भी आपको बताया है कि CS पटेल जी की बुक है नाड़ी एस्ट्रोलॉजी, बहुत सुंदर बुक है। जिसने वो नहीं पढ़ी उसने मेरे हिसाब से ज्योतिष में कुछ पढ़ा नहीं है अभी तक। तो उस किताब में एक श्लोक है कि गुरु अतिचारी हो और शनि वक्री हो जाए। गुरु अतिचारी हो यानी गुरु एक्सेलरेटेड मोशन में, फास्ट फॉरवर्ड मोड में हो और शनि वक्री हो। तो गुरु तो अतिचारी चल ही रहे हैं, गुरु तो फास्ट फॉरवर्ड मोड में है ही, और शनि अगर वक्री हो जाए, रेट्रो हो जाए, तो दुनिया में हाहाकार बच जाएगा। देयर विल बी प्रॉब्लम्स इन दी वर्ल्ड, इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स आ जाएंगी देश के अंदर या ग्लोबली, देश यानी भारत, ग्लोबली यानी बाकी दुनिया। तो शनि वक्री हो जाएंगे 26 जुलाई से। गुरु अतिचारी हैं दिसंबर तक, मतलब शनि वक्री हैं दिसंबर तक। तो ये जो गुरु अतिचारी और शनि वक्री का कॉम्बिनेशन बन रहा है दिसंबर तक, ये हाहाकार पैदा कर सकता है देश में, विदेश में, ग्लोबल या इंडिया में इकोनॉमिक क्राइसिस दे सकता है और अनस्टेबिलिटी दे सकता है। देश के जो हेड होते हैं, जो प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं, उन पे खतरा बन जाता है, ऐसे टाइम पे रिस्की हो जाता है उनके लिए, या उनके लिए ख़राब समय इंडिकेटेड है। ये बात मैंने 3 महीने पहले भी अपनी वीडियो में बोली है। तो कोई ऐसा मत बोलिएगा कि अब तो प्रोटेस्ट होने लगे, जेनजी प्रोटेस्ट हो रहा है, आप वीडियो डाल रहे हो। भाई 2-3 महीने पहले भी वीडियो डाल के यही पॉइंट बताया था कि 26 जुलाई से बी वेरी केयरफुल। तो ये ग्लोबली मुंडेन लेवल के लिए ये मैं आपको बात बताना चाहूँगा कि दिसंबर तक भारत और ग्लोबली कुछ टेंशन्स बढ़ सकती हैं, फाइनेंशियल या बाकी प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, क्योंकि गुरु अतिचारी है, शनि वक्री है। सो दैट्स इट। बाकी वेबसाइट, हमारी नई वेबसाइट बिल्कुल रेडी है, सो कंसल्टेशन आप इजीली वहाँ से बुक कर सकते हो, टाइम स्लॉट आप इजीली वहाँ से अपनी मर्जी का ले सकते हो। सो थैंक यू सो मच एंड विल मीट इन दी नेक्स्ट वीडियो।